बुलेटिन में खुशामदीद। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ जारी है और कुर्बानी के बाद मज़े मज़े के पकवानों की तैयारियां भी जारी हैं। दूसरे रोज़ कुर्बानी करने वाले शहरी कलेजी पकाने में मसरूफ़ हैं, जबकि कृष्णनगर में ख़वातीन ने बछड़े की कलेजी तैयार कर ली है। ख़वातीन इस हवाले से कहती हैं कि बछड़े की कलेजी इंतहाई लजीज तैयार होती है और इस कलेजी की तैयारी में काफ़ी वक्त भी दरकार होता है। क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ाकार है और कितनी लजीज है ये कलेजी, सऊद भट्ट बताएंगे। जी सऊद। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है। शहरी सुबह से ही कुर्बानी का जो सिलसिला है उसको जारी रखे हुए हैं और अब क्योंकि कुर्बानी हो गई है, गोश्त तैयार हो गया है, तो कलेजी बनाने का टाइम है। मैं कृष्णनगर के ही इलाके में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक शहरी खातून मौजूद है जो कलेजी अभी तैयार करके फ़ारिग हुई हैं। इनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, कैसा रहा आपका दिन? आपने कलेजी तैयार की है और को बड़े की कलेजी है, बकरे की कलेजी, ये भी बताएं और कैसी बनी है? जी, आपको पता है कि ईद जो है वो तो लगती ही मज़े की कलेजी के साथ है। आपको पता होगा कि कुछ कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ा भी रखते हैं कि कलेजी से खोलेंगे। तो आज हमने बड़े की कलेजी तैयार की है और ये कि बहुत अच्छी बनी है। अभी आपको भी सिखाएंगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो गैस का प्रेशर, आपने शिकायत की कि गैस के प्रेशर का मसला है, ये भी बताएं कि गैस का प्रेशर कब से इसका इशू चल रहा है और ईद के दूसरे दिन जब आप क्योंकि कुकिंग कर रही हैं तो कितना मुश्किल पेश आ रही है आपको? जी, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इन पे जो है हाई प्रेशर से ही ये जल्दी तैयार होती हैं और ये ख़राब नहीं होती। बट यहाँ पर जो है गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनको चाहिए कि एटलीस्ट ये ईद के दिन तो गैस भेज दें, अदरवाइज़ बाकी दिनों पे तो हमें गैस की शिकायत रहती ही है। लाहौरियों को ये भी बताएं कि साथ आपका पेट भी बैठा हुआ है, आप इसके साथ ही कुकिंग करती हैं और ये कुकिंग में कोई मदद करता है, कोई रेसिपी बताता है? नहीं, ये बस हमारे साथ साथ ही रहता है, ये शुरू से हमारे साथ है और ये बस अब ये है कि ये कहीं भी हम जाए, चाहे वो किचन हो, चाहे हम बाहर घूमने जाए, इसने हमारे साथ ही रहना है। ये आपका फैमिली मेंबर जी है? जी, ये फैमिली मेंबर है। आपने सुना जी, फैमिली चखने में के लिए है, ये चखने के लिए कि कलेजी कैसी बनी। इनका एक पेट जो है वो पैरट इनके पास मौजूद है और शिकायत भी कर रही हैं ज़िले इंतज़ामिया से और सुई गैस महकमे से कि ईद का क्योंकि दूसरा रोज़ है तो गैस का प्रेशर कम है, जिससे इनको कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और ये भी बताया है कि बड़े की कलेजी बनाई है और कलेजी का एक अलग ही माहौल होता है, कलेजी का एक अलग ही टेस्ट होता है। अभी इन्होंने इसको तैयार भी किया, अपने भाई को चखाया भी है जिन्होंने इसकी खूब तारीफ़ की है। और अब मेरा भी दिल ललचा रहा है कि जैसे ही मैं आपसे फारिग हूँ तो मैं कलेजी के ऊपर अपना हाथ साफ करूँ। जी जी सऊद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी ईद पर बड़े पकवान का सिलसिला जारी है। ईद के दूसरे रोज मज़े मज़े के पकवान बनाए जा रहे हैं। कोई पुलाव तो कोई कलेजी के मज़े से लुत्फानंदोज हो रहा है। मज़े मज़े के पकवान बनाकर फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा बता रही है एक फैमिली। किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, अहवाल बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट की जा रही हैं। इस वक्त मैं जो है इकबाल टाउन में मौजूद हूँ और ईद का दूसरा दिन है और घरों में जो है वो मज़े मज़े के पकवान पक रहे हैं। मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ। अच्छा, आज ईद का दूसरा दिन है, कैसे सेलिब्रेट करिए और क्या क्या बनाया आज? अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है आज ईद का दूसरा दिन है। फर्स्ट डे पे तो हमने सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया और आज जो है सेकेंड डे पे मेहमानों का आना जाना। ईद के बकरा ईद की तो शान ही है मेहमान और पकवान, दोनों चीज़ों से ही इसकी रौनक है। आज हमने अपने मेहमानों के लिए अभी मटन कबाब, कलेजी जो कि बकरा ईद की कंपलसरी डिश है वो तैयार की है और उसके साथ बीफ पुलाव बनाया है। साथ लवाजमात जैसे जैसे फरमाइश है वो तैयार किए जाएंगे। अच्छा जी बिल्कुल, बकरा ईद पे जो है पकवान जो है वो बनाए जाते हैं और भी। अच्छा, आप बताएं क्या डिश बनाई है और कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आज की ईद? आज की तो मैं इनकी हेल्प करने आई हूँ और अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँची हूँ, तो अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो है वो शहरी बड़े जोशो खरोश से बना रहे हैं। कहीं पे जो है वो पुलाव बन रहे हैं तो कहीं मटन की कलेजी बनाई जा रही है, जो कि बकरा ईद की जो है वो लाजमी डिश होती है। शहरी कहते हैं कि हम जो दूसरा ईद है वो दूसरा दिन है ईद का, वो इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे। पहले दिन जो है सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया था और आज जो है वो मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। जी फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब ईद के दूसरे रोज़ शहरियों का हलवा पूरी की दुकानों पर भी रश है। शहरी कहते हैं कि घर में खाना लेट है और गैस भी नहीं आ रही है, दूसरी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हलवा पूरी लेने आए हैं। मायदा वहीद वहां पर हैं, अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी मायदा।
ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और आज जहां पर मज़े मज़े के पकवानों का सिलसिला जारी है, वहीं पर जो है वो मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स का रुख भी लोगों ने किया हुआ है। इसके रीज़न जान लेते हैं। यहाँ पर हलवा पूड़ी बन रही है, लोग यहाँ पर जो है वो लंच लेने के लिए आ रहे हैं। मुझे बताइएगा, दोपहर का टाइम है और आप यहाँ पर हलवा पूड़ी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेने तो मैं कुछ और आया था, लेकिन अब ये ऑल्टरनेट हमें अब यही मिल रही है। नाश्ता लेट चल रहा है तो यही चीज़ें मिली हैं। लेने तो मैं कुछ और आया था, लेकिन अभी इस वक्त तो कुछ नहीं मिल रहा। रात को शायद स्टॉल्स वगैरह लगे हैं ईद के हवाले से, तो इसलिए वैसे भी शौक से खा लेते हैं सब लोग हलवा पूरी। मैं कहा चलें यही ले जाते हैं। मुझे बताइएगा, घर में किसके लिए लेने के लिए आए हैं आप? बस ये बच्चों वगैरह को भूख लग रही है, तो अभी तो वैसे भी घर में पका रहे हैं। सुबह ज़रा उठे भी लेट हैं, तो गोश्त वगैरह की तैयारी वगैरह में सब लोग अभी बना रहे हैं, लेकिन ज़रा लेट हैं, तो उसके हमने कहा चलो हलवा पूरी से खा के ज़रा इंजॉय किया जाए। बिल्कुल, ईद के दूसरे रोज़ भी जो है यहाँ पर हलवा पूड़ी खा के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि खाना पकाने में अभी टाइम बाकी है, इसलिए लंच से जो है वो हलवा पूड़ी खा कर जो है उसको लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मायदा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हम शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक की NA 133 के मरकज़ी ऑफिस में आमद हुई। टिकट होल्डर मियां मोहम्मद सलीम और साबिक रुकन असम्बली कंवर लियाकत एडवोकेट भी इनके हमरा थे। शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक ने पार्टी रहनुमाओं से ईद मिली और मुबारकबाद भी दी। मलिक अहमद हसन, मलिक लियाकत एडवोकेट, जमशेद जफ़र और दीगर लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ। ईद का दूसरा रोज़ और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। ख़ासतौर पर सियासी रहनुमाओं के डेरे आबाद हैं और एक दूसरे को ना सिर्फ मुबारकबाद दी जा रही है, बल्कि सियासी सूरत हाल पर भी तबसे और डिस्कशन जो है वो इसका सिलसिला भी जारी है। इसी पर हम बात करेंगे अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक से। ख़ास तौर पर IMF के हवाले से एक बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए आई है, जिस पे भी बात करेंगे, इनके तासुरात भी जानेंगे। पहले अली, आप माली मामलात को खासे समझते हैं, असम्बली में भी बोलते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट आने वाला है और इससे डॉलर की कीमत वाकई नीचे आएगी या सिर्फ बात ही बनी है? राव साहब, गुजारिश ये है, आज तो ईद का दूसरा दिन है। सबसे पहले तो मैं अपने हलके की जो आवाम है, लाहौर की जो आवाम है, उसको ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आज जो IMF का आपका सवाल है, उसको ईद के सिलसिले के साथ जोड़ते हुए मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा, आज हमें जो कुर्बानी का जो जज्बा उजागर करने की ज़रूरत है ना, जो ईद उल अज़हा हमें बताती है, उस नज़रिए के साथ आगे चलना होगा। IMF का अभी वक्ती तौर पे इन पैसों से मिल जाने से यकीनन जो तकलीफ़ हमारे सामने खड़ी थी, क्योंकि हमने कर्ज़ों को वापस करना था, वो दूर हो जाएगी। पर आज भी वो इस्लाहात का जो सफ़र, जिससे हमने अपने पैरों के ऊपर ख़ुद खड़ा होने का अपना जो इंतज़ाम करना है, उस रस्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। और ये जो सारी की सारी जिद्दोजहद है, इसके ऊपर ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने जो ज़ाती तौर के ऊपर जो तकलीफ़ और जो कोशिशें की हैं, जिसके बाद आप जानते हैं 30 जून आज आखिरी दिन है जिसके ऊपर ये आपको इजाज़तनामा और ये जो रजामंदी IMF की तरफ से मिली है, इससे यकीनन जो आवाम के लिए जो आगे एक डिफ़ॉल्ट की तकालीफ और जो महंगाई का एक नया समुंदर खड़ा था, उसके सामने बंद बंधेगा। पर ये आगाज़ है उस सफ़र का जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, आप जानते हैं, पहले किया था और अपने मुल्क को, इस मुल्क को अपने पैरों के ऊपर खड़ा किया था। और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो सरबराह मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अंदर ये काबिलियत और ये सलाहियत है कि एक दफ़ा फिर ये 4-5 साल के गंद को समेटते हुए, कौम को इकट्ठा करते हुए इस दलदल से हमें बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। ये वो ईद का पैगाम है जो मैं आपसे देना चाहता हूँ। ईद, कुर्बानी, और फिर कुर्बानी उनको भी आपके ख्याल में नहीं देनी चाहिए जो डॉलर्स महंगा होने की वजह से खरीद कर अपने घरों में रखते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं तमाम अहले इस्लाम को, पाकिस्तान को बिलखसूस अपने हलके NA 133 के लोगों को ईद की मुबारकबाद देती हूँ। और एक मुबारकबाद और कि ये वक्ती सही, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ की काविशों से और उनकी मेहनत से आज IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुई है। लेकिन मैं एक बात यहाँ, जैसे अली ने भी कहा, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ और हम सब भाइयों को और बहनों, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन तक ये पैगाम है कि हमें जो जज्बा इस ईद का है, कुर्बानी का, इसार का, मोहब्बत का,
वो पहुंचाना है और कौम ने यकजा होकर इस चैलेंज को कबूल करना है और इस चैलेंज का मुकाबला भी करना है। ये आसान काम नहीं होगा, ये सफ़र बहुत कठिन है, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि जापान भी मलियामेट हुआ था, जर्मनी भी हुआ था, इंग्लैंड भी हुआ था, और आपके सामने बेतहाशा मुल्क हैं, लेकिन वो खड़े हुए हैं इसलिए कि वहाँ के लोग ये मान गए कि हमें मिलकर एक साथ होकर कुर्बानी देनी है। हमें सबको मिलकर साथ देकर उन लोगों को अपने साथ चलाना है जो इस मुश्किल वक्त में तंग होंगे। और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस कौम ने पहले भी तरक्की की थी, और मैं उम्मीद का पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि उम्मीद अल्लाह ताला से रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह ये मुल्क उसी राह पर फिर गामजन होगा जिस राह पर ये चल रहा था इंशाल्लाह। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। कठिन ये हालात हैं, लेकिन इनसे निकलने के लिए, नंबर आज़मा होने के लिए कौम को भी इकट्ठा होना है, और इस उम्मीद का इजहार शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा भी कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में ये सफ़र फिर से शुरू होगा और आगे पाकिस्तान बढ़ेगा। मियां साहब, वाकई ऐसा है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो मैं दोस्तों को, अपने हल्के को, तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक कहता हूँ। दूसरी ये है कि देखें, ये सख्त हालात में हमने एक कुर्बानी दी जो हुकूमत ली। जब आप देखें, ये सबसे बड़ी कुर्बानी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्टी की दी कि ये इतनी सख्त, जबकि हालात इतने सख्त थे तो उस वक़्त हुकूमत ली। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द अच्छे वक़्त आएंगे। ये डॉलर जो जिन लोगों ने ये किया हुआ है ना, डॉलर जमा, वो इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। ठीक है जी, वो भी निकालेंगे। और साबिक रुकने सूबाई असम्बली हैं कंवल लियाकत एडवोकेट, वाकई ऐसा है? जी इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। और दूसरा मैं आपको बताऊं, मियां नवाज शरीफ कायद जो हमारे हैं, उन्होंने एक इस चीज़ का इंदिया हमेशा दिया कि हर दुख और सुख में सब इकट्ठे हों तो आसानियाँ पैदा होती हैं। और दूसरा ये कि मोहम्मद परवेज़ मलिक साहब की ये रवायत रही, उन्होंने इस चीज़ का हमें दर्स दे गए कि हमेशा अपने वो होते हैं जो हमेशा आपके हल्के में, आपकी खुशियों में, आपके गमों में साथ होते हैं। और आज उसी रवायत की आपकी सूरत नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। अलबत्ता जो ख़ास तौर पर खुशी और गमी के मौक़ों पर कारकुनान के साथ मिलने की ये रवायत है, ये साबिक सदर मरहूम परवेज़ मलिक साहब के, जिसको आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। कल अभी इसी तरह से कारकुनान के दरमियान ईद मनाई गई, आज भी कारकुनान के दरमियान अली परवेज़ मलिक, शाइस्ता परवेज़ मलिक, कंवल लियाकत एडवोकेट और मियां मोहम्मद सलीम भी यहाँ पर मौजूद है और कारकुनान के साथ ही ईद मना रहे हैं। जी लाउद्दीन शाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।